हेलो यूनिक। इंसेप्शन एक यूनिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने और ये मूवी बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है। ये मूवी देखते समय दिमाग का झोपड़ा हो जाता है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी ही कुछ ऐसी है। और अगर आप ये मूवी पूरी देख भी लो तो बाद में आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि मूवी के एंड में जब कोब अपने बच्चों से मिलता है वो एक सपना था या रियलिटी। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये पूरी मूवी सपनों के अगल बगल घूमती रहती है, पर क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि हम सपने देखते क्यों है? रात को सोते वक्त हर कोई सपने देखता है और ये सपने कई तरह के होते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको सपने दिखाई ही क्यों देते हैं? वेल, अगर आपने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आज हम इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। साइंस की फील्ड जो ड्रीम को स्टडी करते हैं उसे ओनायरोलॉजी कहते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये लोग ड्रीम को स्टडी करे तो करे कैसे? ड्रीम कोई फिजिकल चीज नहीं है, उसे आप मेजर नहीं कर सकते। आप किसी और के देखे गए ड्रीम को टेस्ट नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, तो उसे स्टडी कैसे करें? और अगर आप किसी से उनके देखे गए सपनों के बारे में पूछो तो उनके आंसर पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि लोग 95% सपनों को भूल जाते हैं और वो भी सपना देखने के करीब 10 मिनट बाद ही। पर फिर 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के कुछ साइंटिस्ट को सोरे लोगों के ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कुछ एक्टिविटीज दिखाई देती है और ये चीज नींद के कुछ खास स्टेज में ही होती थी। और इस दौरान जब भी लोगों को नींद से उठाया गया तब लगभग सभी ने कहा कि वो कोई ना कोई सपना देख रहे थे। रेम स्लीप के दौरान कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। अगर आप रेम स्लीप के दौरान ब्रेन की एक्टिविटीज को देखो तो वो काफी हद तक सेम होती है उस वक्त की ब्रेन एक्टिविटी से जब आप जाग रहे होते हो। पर नींद में आपकी बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होती है क्योंकि नींद में आपका ब्रेन नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन जैसे केमिकल का प्रोडक्शन कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के मसल्स मूव होना बंद कर देते हैं। पर कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी डिसऑर्डर की वजह से रेम स्लीप अचीव नहीं कर पाते और इसी के कारण सोते समय उनकी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट होती है। और कई सारे लोग तो बेड से उठकर स्लीप वॉकिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। नींद में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है जिसमें से एक ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप नींद में से जाग जाओ पर अपनी बॉडी को मूव ना कर सको क्योंकि उस वक्त आप रेम एटोपिया स्टेज में होते हो। इस केस में आपको पूरी तरह से पता होता है कि आप नींद में नहीं हो और आप जाग रहे हो, पर फिर भी आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते और इस स्टेज को स्लीप पैरालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि कई बार आप सपने में हो और आपको पता हो कि आप सपना देख रहे हो। इस चीज को लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। यहाँ आपको पता रहता है कि आप सपना देख रहे हो और आप उस सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो उस सपने में बुर्ज खलीफा पर से छलांग लगा सकते हो या फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ डेट पर जा सकते हो। अब रेम स्लीप पर वापस आते हैं। रेम स्लीप को समझने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पानी से भरी एक बाल्टी में पानी के लेवल से थोड़े ऊपर एक चूहे को रखा और उसे सिर्फ उतनी जगह दी गई जिसमें वो सिर्फ बैठ सके। और अगर वो चूहा रेम स्लीप में चला जाए यानी कि उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते तब वो पानी में गिर जाता और यहाँ चूहा ट्राई करता कि वो रेम स्लीप में ना जाए। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला कि ज्यादा बार रेम स्लीप में ना जाने से चूहे को चीजें याद रखने में परेशानी हो रही थी। पर ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर आप किसी को याद रखने के लिए कई सारे वर्ड्स दो और उन्हें सोने ना दे तो अगले दिन उन्हें वो सारे वर्ड्स याद करने में बहुत परेशानी हो सकती है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस बात का जरूर ख्याल रखना कि आप जो भी कुछ पढ़ते उसे याद रखने के लिए नींद काफी जरूरी है। और यहाँ बात सिर्फ कुछ वर्ड्स याद रखने की नहीं है। अगर कोई इंसान दिन में कोई भी डिफिकल्ट टास्क सीखता है जैसे कि कोई गेम, कोई म्यूजिक या फिर कोई नया इंस्ट्रूमेंट, आप उस इंसान के ब्रेन में हो रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मेजर कर सकते हो उस टास्क को सीखते दौरान। और उसी रात जब वो इंसान सो जाता है तब ब्रेन ऑटोमेटिकली उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को दोहराता है। कई सारी ऐसी थियोरीज है जो हमें बताती है कि हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक जब हम सोते हैं तब हमारे दिमाग का अनकॉन्शियस पार्ट दिन भर की मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करने में बिजी होता है और उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं जो डिटेक्ट होते हैं हमारे कॉन्शियस ब्रेन द्वारा और उस वक्त कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट हो जाता है जिसे पता नहीं होता कि इस मेमोरीज का क्या मतलब होता है। तो वो उससे रिलेटेड एक स्टोरी बना देता है जिसे हम ड्रीम कहते हैं। और इसी वजह से ड्रीम काफी रैंडम होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी रैंडम मेमोरीज से बने होते हैं। ड्रीम का कोई खास पर्पस नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली क्रिएट होते हैं उस प्रोसेस दौरान जो ब्रेन के लिए जरूरी है। पर कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि ड्रीम का कोई एक खास मकसद है और वो मकसद है हमें आने वाले खतरों से आगाह करना। अगर हम आज से कुछ 1000 साल पहले के इंसानों की बात करें तब वो जंगल में रहते थे और उन्हें पता नहीं था कि आने वाले दिन उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ेगा और इन खतरों से इंसान को प्रिपेयर करने के लिए ब्रेन एंजाइटी को स्टिम्युलेट करता है और ये सब होता है सपनों में। वैसे इन सारी बातों को साइड में रखकर मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्या कोब सपना देख रहा था? वेल, इसका आंसर है नो। इस मूवी के लास्ट सीन में जब कोब अपने बच्चों से मिलता है वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी क्योंकि यह चीज कोब की बीवी की तिलिस्म थी, कोब की नहीं। अगर मेल इसे घुमाती और वो घूमता रहता तो इसका मतलब ये बनता कि मेल एक सपने में है। पर यह चीज कोब पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि मूवी में हमने देखा कि सबके पास अपनी अलग अलग तिलिस्म होती है और कोब के पास भी एक तिलिस्म थी जो कि थी उसकी उंगलियों की ये रिंग। अगर इस मूवी को आपने ध्यान से देखा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी कोब सपने में होता है तब उसकी उंगलियों में ये रिंग होती थी और जब भी वो रियल वर्ल्ड में होता था तब वो रिंग गायब हो जाती थी। और लास्ट में कोब जब अपने बच्चों से मिले तब उसकी उंगली में ये रिंग नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि वो एक सपना नहीं था, वो एक रियलिटी थी। और आज के लिए बस इतना ही और मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।